हेलो एवरीवन, आज है 28 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी ग्रुप के बारे में। देखिए, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में फिर से पुराना वाला खेल शुरू हो चुका है। लगातार सारी कंपनियों के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। एंटरप्राइज में आज 2.5% की गिरावट है, पोर्ट में आज 3.5% की गिरावट है। अदानी पावर 5% का लोअर सर्किट दिखा रहा है। अदानी विल्मर में तकरीबन 3.25% की गिरावट है। अदानी गैस, अदानी ग्रीन 5% की लोअर सर्किट पर बैठे हुए हैं। ट्रांसमिशन में भी 5% की लोअर सर्किट लगी है। एनडीटीवी में भी 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। अंबुजा में देखा जाए तो 1% की गिरावट है। एसीसी में भी देखा जाए तो 1% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो सभी कंपनियों में आज गिरावट है और बहुत बड़ी गिरावट है, बड़े पैमाने पर गिरावट कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि चल क्या रहा है यहाँ पर और कौन सी कंपनी इस गिरावट में अट्रैक्टिव नजर आ सकती है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी एंटरप्राइज देखा जाए तो 1680 के आसपास पहुंच रहा है और अगर आप देखोगे तो लगातार ये गिर रहा है। देखो, एक बहुत ही कम टाइम में एक बहुत बड़ी तेजी इसने दिखा दी थी। 1365 से सीधा 2040 तक चला गया और एक्चुअली में जिस दिन 2040 पे गया था उस दिन 2150 तक भी ये गया था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार एक प्रेशर बन रहा है, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ये नीचे की तरफ जा रहा है। एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री आप कह सकते हो कि यहां पर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ा रीजन यहां पर यह है कि भैया विपक्ष जो है ना अभी भारत में, वो काफी बड़े पैमाने पर अभी अदानी के इस चीज को लेकर विरोध में जुटा हुआ है कि अदानी में पैसा आखिर आया तो किसका आया, और ये वाकई में अभी बहुत बड़ा बन चुका है मुद्दा। और दूसरी बड़ी अपडेट जो कल आई थी ईपीएफओ को लेकर, तो इसने भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा किया है, क्योंकि ईपीएफओ जनरली जो लोग काम करते हैं, सैलरी वाले लोग होते हैं, उनका पीएफ वगैरह कटता है, वो उनकी रिटायरमेंट के लिए होता है, ठीक है। और वहां पर ईपीएफओ कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन अदानी पोर्ट एंड एंटरप्राइज। और जब ऐसी खबर आती है कि भैया एक रिस्क इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़े से स्पेक्टिकल्स होना शुरू हो जाते हैं कि आखिर ईपीएफओ को इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई यहां पर अगर आप बात करें तो विच मैनेज ओल्ड एज सेविंग्स ऑफ 27.73 करोड़ इंडियंस कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन अदानी एंटरप्राइज एंड पोर्ट। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन हिंदू ऑन March 27, द सब्सक्राइबर्स आर द कैप्टिव इन्वेस्टर बिकॉज द टू स्टॉक्स आर पार्ट ऑफ सेंसेक्स एंड निफ्टी। देखो, यहां पर अब सिंपल सी बात है, ठीक है। निफ्टी और का पार्ट ये था अदानी एंटरप्राइज और पोर्ट। तो जनरली जो फंड्स होते हैं कई सारे जहां पर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर ये इसका पार्ट है तो इनडायरेक्टली आपने वहां पर भी इन्वेस्ट कर दिया। तो देखो, मेरे हिसाब से उसमें ईपीएफओ का कुछ गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो उसका पार्ट बने रहेंगे तब तक तो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हो ना, तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। यहां पर अगर आप देखोगे तो ईपीएफओ इन्वेस्ट 15% ऑफ इस कॉर्पस इन एक्सचेंजेस ट्रेड फंड्स, रिपोर्ट ने यह कहा है। और यहां पर देखोगे एज द March 2022 इट हैज इन्वेस्टेड 1.57 लाख करोड़ इन ईटीएफ। इट पुट्स अंडर 8,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ये हिंदू का कहना है, हिंदू की ये रिपोर्ट्स है। और देखो, वाकई में काफी बड़ी बात है कि भैया एलआईसी, ईपीएफओ, ये सारे लोग, और अभी भी अगर आप देखोगे तो ईपीएफओ का ये कहना है कि वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्ट करना इन। तो यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये चीजें है यहां पर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स में गिरावट आ रही है, काफी बड़ी गिरावट है, लेकिन मुझे लगता है कि देखो बाउंस बैक भी आएगा। अदानी पोर्ट और एंटरप्राइज कोई खराब कंपनी नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम में फंसी जरूर है, और एक्चुअली जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस डिबेटेबल हो सकता है कि भैया कि क्या ये प्राइस सही है कि नहीं, लेकिन कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी तो खराब मुझे नजर नहीं आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट अदानी को लेकर यह है कि इन्होंने भैया अक्वायर किया है क्विंटेंट मीडिया बिजनेस मीडिया हाउसेस को, तकरीबन 49% स्टेक खरीदा है। ये वही कंपनी है जिसके अंडर में कौन सी आती है, ब्लूमबर्ग क्विंट, जो अभी बीक्यू प्राइम जिसको हम कहते हैं, तो ये वही है और हो चुका है सारा, ठीक है। एंड अदानी ग्रुप हैज सेट अप AMG मीडिया नेटवर्क्स फॉर इस फोरे इन द बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अदानी ने अपनी खुद की कंपनी बनाई है AMG मीडिया नेटवर्क्स,
और उसके ज़रिए इसको खरीदा गया है, जो कि अगेन मीडिया में भैया अब आने एंट्री कर ही चुके हैं। एनडीटीवी को भी खरीद लिया है, इसको भी खरीद लेंगे। तो मीडिया में आने वाले दौर में और बड़े पैमाने पर देखना होगा कि और कौन कौन सी कंपनी खरीदते हैं। कल एक रिपोर्ट मैंने आपको बताया था वीडियो में, जब मैंने अदानी पावर को लेकर बनाया था वीडियो, कि किस तरीके से गुजरात गवर्नमेंट ने इतना सारा पैसा पे किया है, और फ्री में पे नहीं किया, ठीक है, बिजली खरीदी है उनसे। तो यहाँ पर दूसरी रिपोर्ट यह आ रही है कि गुजरात गवर्नमेंट ने 16,900 करोड़ रुपए पिछले 2 साल में अदानी ग्रुप को दिए हैं। अदानी टाटा टू बाई एन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली खरीदने के लिए। और ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आप देखिए, गुजरात गवर्नमेंट हैज पेड 16,900 करोड़ टू अदानी पावर एंड टाटा पावर फॉर परचेजिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द लास्ट 2 years। तो ये बड़ी बात है। और दूसरी बात देखो, ये जो नंबर्स है ना और ये सिर्फ गुजरात गवर्नमेंट की बात है, और ये जो नंबर्स है वो आने वाले दौर में और बढ़ेंगे, क्योंकि जो कंजम्पशन होगा जो बिजली का, वो बढ़ने वाला ही है। 2023 में ये नंबर्स आपको और बड़े देखने को मिलेंगे, 24 में और बड़े देखने को मिलेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है ना, कि किस प्राइस पे खरीदी गई है, जिसको लेकर कल मैंने वीडियो बनाया भी था, कि पहले जो प्राइस थी उससे डबल प्राइस पे बिजली खरीदी गई है। मतलब 2021 में जिस प्राइस पे इन्होंने बिजली खरीदी, 2022 में उससे डबल प्राइस पर इन्होंने बिजली खरीदी। और ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि द डेटा सजेस्टेड एज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ₹2.83 पेड टू अदानी इन जनवरी 2021। ठीक है, 2021 जनवरी में ₹2.80 के आसपास इन्होंने बिजली का पर यूनिट पे कर रहे थे। ठीक है, लेकिन दिसंबर 2022 आते आते वही बिजली 1 यूनिट का वो लोग ₹8.80 पे कर रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा हाइक हो गया, ये तो बहुत बड़ा हाइक हो गया। 2.83 रुपीज से सीधा 8.83 रुपीज पर आ गया। इतनी महंगाई तो नहीं बढ़ी कि आपको इतना प्राइस बढ़ा देना पड़े, तो बहुत ही महंगा है ये। और दूसरी तरफ अगर हम बात करने जाए तो टाटा पावर की अगर हम बात करें तो टाटा पावर कम चार्ज कर रहा है, 4.92 रुपीज पर यूनिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन 2022 अगेंस्ट 1.80 रुपीज इन जनवरी। तो अदानी बहुत महंगे दाम पर मतलब अदानी से बहुत महंगे दाम पे बिजली खरीदी जा रही है, जबकि टाटा से सस्ते दाम पर, लेकिन फिर भी वहां पर भी बढ़ोतरी तो हुई है। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी है, हालांकि बिजली की डिमांड भी होती है। देखो अगेन मैं कह दूँ, ये जो पूरा गेम है वो डिमांड और सप्लाई का है। अब टाटा पावर शायद पूरी सप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे, तो गवर्नमेंट को डिपेंड रहना पड़ता है अलग अलग प्लेयर्स के ऊपर, और अलग अलग प्लेयर्स जो है वो अलग अलग चार्ज भी करते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से एक ही कॉस्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा टिप्पणी यहाँ पर नहीं करूँगा। लेकिन आने वाले दौर में पावर कंपनियाँ मोटा पैसा छापेगी, क्योंकि बिजली का जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर होगा और कंजम्पशन जो है वो और बड़े पैमाने पर होगा। यहाँ पर जो मेरी पसंद की कंपनी है वो अदानी एंटरप्राइज है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसको नहीं खरीदूंगा। मैं इसको 1100-1200 की रेंज में खरीदूंगा। हालांकि वो गया भी था वहां पर, तब खरीदारी के मौके भी थे। वापस जब भाग गया, और भागने की वजह थी कि GQG पार्टनर्स ने बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी थी, और उसके बाद मैंने कहा था कि मैं उस रेंज में खरीदारी करना पसंद करूंगा जिस रेंज में GQG पार्टनर्स ने खरीदारी करी है। तो अदानी एंटरप्राइज में GQG पार्टनर्स की जो बाइंग है वो 1410 रुपए की है। तो मुझे लगता है कि वो जो प्राइस है वो एक सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए, कि वहां पर जाएगा तो एक खरीदारी आपको शायद देखने को मिल सकती है। तो 1410 रुपए का जो रेंज है वहां पर मेरी नज़र रहेगी, कि उसके आसपास अगर वापस लौटेगा अदानी एंटरप्राइज तो शायद खरीदारी के मौके बने। अभी नहीं, अभी ये गिर रहा है, अभी नहीं। अदानी पोर्ट की बात करूं तो आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, तो जब ये यहाँ पे पहुंचा था 712 पे, 700 रुपए से ऊपर, मैंने कहा था कि अब ये उस रेंज पर जा चुका है जहां से ये गिरा था। ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जहां से ये गिरा था वहां पर पहुंच चुका है, तो अब यहां से और ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये गिरेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहां पर, और ये अब गिरता नजर भी आ रहा है। काफी बड़ी गिरावट आई है, यहां से 100 रुपए गिर चुका है ये। तो अभी मैं यहाँ पर बाय नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर बाकी है। कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी है। जब ये टूट रहा था मैंने कहा था 450 रुपए के नीचे मिला खरीद लेना, और गया भी था ये, और अच्छे मौके बने भी थे। अभी मुझे लगता है कि मैं अभी वेट करूंगा 500 रुपए के लेवल का, अगर जाता है तो वहां पर, तब तक मैं यहाँ पर हाथ नहीं डालूंगा।
अदानी पावर मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं अभी हाथ नहीं डालूंगा, मैं यहां पर इंतजार करता रह जाऊंगा। 100 से 110 रुपए की रेंज का जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अदानी विल्मर मुझे पसंद है, ये कंपनी पसंद है मुझे, और मैंने पहले भी कहा था कि अभी मत खरीदना, गिरता हुआ नजर आ रहा है। खरीदारी के मौके बनेंगे 320 से 350 रुपए के बीच में, और वहां पर अब नजर होनी चाहिए क्योंकि वहां पर ज्यादा नजर आ भी रहा है। ये थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, 320 से 350 रुपए के बीच में अगर ये आपको मिलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। अगर मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी क्वांटिटी ऐड करके मत बैठ जाइएगा, क्योंकि मार्केट अच्छे मूड में नहीं है और ऐसी कंपनियों में और ज्यादा पिटाई होती है जहां पे दिक्कत चल रही होती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी अदानी ग्रुप में ऐड नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो लेवल मैंने सजेस्ट किया वहां पर धीरे धीरे ऐड करने के मौके बन सकते हैं। अदानी ग्रीन हो गया, गैस हो गया, इसको मैं फुल्ली अवॉइड मार रहा हूँ। इवन एनडीटीवी मुझे लगता है कि ये बहुत महंगा है, ये बहुत महंगा है एनडीटीवी। 2020 में ये 30 रुपए का था ये, और पता नहीं कैसे 500 तक चला गया। एक्चुअली में ये 500 तक जाना भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी चला गया। अब वापस भी उतनी ही बड़ी गिरावट है, तो अभी मैं यहाँ पर हाथ नहीं डालूंगी। फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं हैं इनके। अंबुजा पसंद आता है मुझे, लेकिन इस रेंज पर नहीं। और अभी तो भैया अंबुजा के जो असली करता धरता गौतम अदानी नहीं है, विनोद अदानी ही है, वो सामने आ ही चुका है। तो अभी मैं कहूँगा कि अभी तो मैं वेट एंड वॉच के मूड में हूँ, देखूंगा क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अभी यहाँ पर मेरी कोई राय नहीं है, ठीक है। एसीसी अवॉइड, अभी मैं यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा। तो कुछ कंपनियां हैं जो जहाँ पर लेवल मैंने आपको सजेस्ट किए, एंटरप्राइज है, पोर्ट है, पावर है और विल्मर है। अभी 4 कंपनी फोकस में है और यहीं पर खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन अभी नहीं, जो लेवल मैंने बताया वहीं पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आपको कौन सी कंपनी पसंद है अदानी ग्रुप की, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।